आज की इस वीडियो में हम लोग व्हाइल लूप को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास व्हाइल लूप क्या होती है। व्हाइल लूप हमारे पास यूटिलाइज होती है जब हमें इस बात की श्योरिटी नहीं होती कि हमारे पास लूप ने कितने टाइम एग्जीक्यूट। जैसा कि फॉर लूप में होता है कि हमें पहले से पता होता है कि इतनी दफा हमारे लूप ने एग्जीक्यूट होना है, बट व्हाइल लूप में हम यूजर की नीड के अकॉर्डिंगली, यानी जब तक हमारे पास यूजर कहता रहता है कि व्हाइल लूप को एग्जीक्यूट करो करो करो, तब तक हम उस लूप को एग्जीक्यूट करते रहते हैं। तो सबसे पहले इसका रिलेशन थोड़ा सा फॉर लूप के साथ बना के देखते हैं। तो फॉर लूप के साथ किस तरह से बन सकता है। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होती है हमारे पास। यहाँ पे मैं इसका सेंटेक्स देख रहा हूँ, इनिशियलाइजेशन। उसके बाद हमारा वाइल लिखा हुआ आता है, वाइल, और वाइल की ब्रैकेट के अंदर हमारे पास कंडीशन स्पेसिफाई होती है। उसके बाद वाइल लूप की बॉडी आ जो भी बॉडी होती है, जितना भी कुछ हम लोगों ने इसमें एग्जीक्यूट करवाना हो। उसके बाद जब लास्ट में जब बॉडी कंप्लीट हो जाती है तो लास्ट स्टेटमेंट हमारी क्या होती है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो सबसे पहले हमारे पास इनिशियलाइजेशन हो जाती है, उसके बाद हमारे पास कंडीशन हो जाती है, उसके बाद हमारे पास इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो जाता है। तो ये हमारे पास थोड़ा सा फॉर लूप में से इसका सिंटैक्स थोड़ा सा चेंज होता है। सबसे पहले इसका कोई बेसिक सा कोड कहते हैं, जैसा कि हम लोगों ने फॉर लूप का किया था लास्ट वीडियो में। तो यहाँ पे मैं इनिशियलाइजेशन कहता हूँ, इंट i इज इक्वल टू 0, कंडीशन लगा देता हूँ वही वाली, i इज लेस देन इक्वल टू 9। ठीक है, यहाँ पे बॉडी में कोई एक स्टेटमेंट प्रिंट करा देता हूँ, सी आउट, लेट्स से दिस इज स्टेटमेंट। उसके बाद मैं लगा देता हूँ एंडल, उसके बाद मैं इंक्रीमेंट लगा देता हूँ आई प्लस प्लस। तो ये हमारा हो गया व्हाइल लूप का सिंटैक्स। सबसे पहले यहाँ पे इनिशियलाइजेशन होगी, उसके बाद व्हाइल लूप की बॉडी के अंदर हम लोगों ने कंडीशन लगा दी और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगा दिया। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ इसको, तो हमारे पास दिस इज स्टेटमेंट लिखा हुआ हमारी स्क्रीन के ऊपर, उसी तरह से जैसा फॉर लूप में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में किया था। दिस इज स्टेटमेंट हमारे पास स्क्रीन के ऊपर 10 टाइम्स लिखा हुआ आ गया। अब हमारे पास चेंज कहाँ पे आता है। चेंज हमारे पास ऐसे आ सकता है कि मैं यहाँ पे एक काम करूँ कि यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू ना लूँ, बल्कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक करेक्टर वैल्यू सी एच, और इसकी वैल्यू इनिशियली मैं रख देता हूँ वाई, या कुछ भी रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड। अब मैं यहाँ पे कंडीशन स्पेसिफाई कर देता हूँ कि ये कंडीशन हमारे पास, या ये व्हाइल लूप हमारे पास तब तक प्रिंट होती है जब तक हमारे सी एच की वैल्यू क्या है, इक्वल टू वाई है। और यहाँ पे मैं एक और स्टेटमेंट लगा देता हूँ, और करेक्टर इज इक्वल टू कैपिटल वाई भी कह देता हूँ। यानी अगर वाई की वैल्यू स्मॉल वाई है या कैपिटल वाई है, तो दोनों केसेस में हमारी वाइल लूप एग्जीक्यूट हो। तो मैं यहाँ पे मैं कहता हूँ एक यहाँ पे स्टेटमेंट प्रिंट कराता हूँ, दिस इज स्टेटमेंट। उसके बाद अब मैं यूजर से पूछता हूँ सी आउट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डू यू वांट टू कंटिन्यू, टू कंटिन्यू, कंटिन्यू यानी कि क्या आप दोबारा इस लूप को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। और मैं यहाँ पे कहता हूँ y स्लैश n, उसको दो ऑप्शन दे देता हूँ, y फॉर यस, n फॉर नो। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एंडल, और मैं यहाँ पे एक सीन लगाता हूँ, और जो भी कैरेक्टर है उसकी मैं वैल्यू यहाँ पे स्टोर कर लेता हूँ। या यूजर हमारे पास y इनपुट करेगा या n इनपुट करेगा, तो वो हमारे पास कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगी, सी एच वेरिएबल में। तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी सी एच की, जो भी हम लोगों ने स्पेसिफाई किया होगा। मैं यहाँ से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को हटा देता हूँ, क्योंकि वाइल लूप में हमें ये नेसेसरी नहीं होता। मतलब कुछ हमारे पास सिचुएशन होती है जहाँ पे हमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब हमारी कंडीशन कैसे बनेगी, इनिशियलाइजेशन होगी हमारे पास करेक्टर की वैल्यू, उसके बाद हम लोगों ने कंडीशन लगा दी कि जब तक करेक्टर की वैल्यू क्या है y, या करेक्टर की वैल्यू कैपिटल Y या स्मॉल y में से, तब तक वाइल लूप एग्जीक्यूट होती है। और हर वाइल लूप में हर दफा हम यूजर से पूछ रहे हैं क्या वो दोबारा एग्जीक्यूट करना चाहता है, तो जब तक यूजर हमारे पास y इंटैक्ट करता रहेगा तब तक हमारे पास वाइल लूप एग्जीक्यूट होती रहेगी। जैसे वो n या कोई दूसरा कैरेक्टर इनपुट करेगा तो हमारे पास वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। मैं यहाँ पे एक और सी आउट की स्टेटमेंट लिख देता हूँ, दिस लूप इज एंडेड। ठीक है, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ एंडर। अब इस कोड को रन करके देखते हैं और देखते हैं हमारे पास आउटपुट कैसी नजर आ रही है हमारे पास। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो भी सी आउट की स्टेटमेंट थी या जो भी हम लोगों ने लूप की बॉडी में कहना था वो हम लोगों ने एग्जीक्यूट करवा लिया। उसके बाद अब यूजर अब हमारे से कोड बेसिकली ये पूछ रहा है क्या आप दोबारा से इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे वाई एंटर करता हूँ,
तो दोबारा से एग्जीक्यूट हो गया। मैं कैपिटल वाई दे के देखता हूँ तो भी एग्जीक्यूट हो गया। अब मैं एन इंटर करता हूँ, एन या कोई भी दूसरा कैरेक्टर, ठीक है, मैं इंटर करता हूँ तो हमारे पास लूप इज एंडेड, यानी कि जो भी लूप थी वो खत्म होगी। अब क्या हुआ, अगर हम लोग यहाँ पे नोटिस करें तो जब तक हम वाई कहते हुए, जब तक हम एज अ यूजर उसको वाई इनपुट कहते हुए अपने कोड को, तब तक वो लूप जो है हमारे पास एग्जीक्यूट होती थी। मतलब कि अगर मैं इसको 1000 दफा भी वाई इनपुट करता तो इससे चलते रहना था, एक दफा करता तो एक दफा में भी टर्मिनेट हो जाना था। तो ये अपॉन यूजर होता है कि वो कितनी दफा इस लूप को एग्जीक्यूट करवाना चाह रहा है। तो ये हमारे पास छोटा सा डिफरेंस होता है फॉर लूप वाई लूप के अंदर। अब हम लोग देखते हैं डू वाई लूप को थोड़ा सा। तो इसमें थोड़ा सा हमारे पास छोटा सा डिफरेंस आ जाता है। जैसे वाइल लूप में हमारे पास कंडीशन अगर मैं यहाँ पे फॉल्स कर दूं इनिशियली, तो मेरे पास ये कभी रन ही नहीं होगी फॉर लूप। ठीक है, मैं यहाँ से रन करता हूँ तो स्क्रीन के ऊपर मेरे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ आएगा कि रन नहीं हुआ। हाँ ठीक है, दिस दिस लूप इज एंडेड लिखा हुआ आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि मेरे पास सी एच की इनिशियल वैल्यू क्या थी, एन थी, यानी कि कंडीशन मेरे पास क्या थी, फॉल्स थी। तो जब हमारे पास कंडीशन फॉल्स थी तो वो इस लूप की बॉडी में गया ही नहीं, उसने कंडीशन चेक की, फॉल्स निकली, वो लूप से बाहर आ गया, जो कुछ भी लूप से बाहर लिखा हुआ था वो एग्जीक्यूट एज इट इज हो गया। अब हम देखते हैं वाइल लूप में क्या डिफरेंस होता है। वाइल लूप में हमारे पास ये डिफरेंस होता है कि सबसे पहले तो ये हमारे पास यहाँ से चला जाता है और ब्रैकेट के बाद आ जाता है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास सेमीकोलन, और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है, हम लोग लिख देते हैं डू। तो ये हमारे पास बन जाती है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप अब क्या कहती है, सबसे पहले वाइल लूप की बॉडी एग्जीक्यूट करवा देती है, उसके बाद देखती है कंडीशन को। ठीक है, सबसे पहले बॉडी एग्जीक्यूट हो जाती है, जो कुछ भी बॉडी के अंदर लिखा हुआ था सारा कुछ एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद उसने लिखा वाइल लूप को चेक किया क्या इसकी कंडीशन ठीक है कि नहीं है। अगर भी हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास कंडीशन फॉल्स है, बट ये एग्जीक्यूट होगी, वन टाइम एग्जीक्यूट होगी, बाय बाय नहीं होगी। अब मैं यहाँ से रन करता हूँ, ठीक है, तो एक दफा मेरे पास यहाँ पे रन होगी, लेकिन हमारे पास वाइल लूप में क्या आता है, वाइल लूप में इनिशियली स्टार्ट नहीं करता वो इस लूप को। ठीक है, क्यों नहीं करता, जब तक हमारे पास कंडीशन टू नहीं होगी वाइल लूप की बॉडी में जाएगी नहीं। बट डू वाइल लूप में क्या होता है कि हमारे पास वन टाइम वो इस लूप की बॉडी में चला जाता है। अब जब तक मैं इस कंडीशन को ठीक करता जाऊंगा वो चलता जाएगा। ठीक है, जहां मैं गलत कह दूंगा, एन कह दूंगा या पी कह दूंगा, वो मेरे पास लूप टर्मिनेट हो जाएगी। तो ये हमारे पास डिफरेंस आ जाता है डू वाइल लूप और वाइल लूप के अंदर। मतलब वाइल लूप में हमारे पास पहले कंडीशन चेक होती है फिर बॉडी में जाता है। डू वाइल लूप में एक दफा हमारे पास एग्जीक्यूशन हो जाती है, उसके बाद यूजर पे डिपेंड होता है कि वो कंडीशन को ट्रू कर रहा है या फॉल्स कर रहा है। ठीक है, मतलब एक दफा कंडीशन ट्रू है या फॉल्स उसने एग्जीक्यूट होना ही होना है। मतलब कि एक टाइम हमारे पास एग्जीक्यूट होना ही होना है, चाहे कंडीशन ट्रू है फॉल्स है कुछ भी नहीं है, तब तक उससे कंडीशन चेक ही नहीं करनी। क्यों, हमारे पास कंडीशन ही बाद में चेक हो रही है, हमारे पास बॉडी पहले एग्जीक्यूट हो रही है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें पहले एग्जीक्यूट हो रही है, कंडीशन बाद में आ रही है, तो इसलिए बॉडी हमारे पास पहले एग्जीक्यूट हो जाती है और कंडीशन बाद में जाके चेक होती है। तो ये थी हमारे पास वाइल लूप और डू वाइल लूप। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने वाइल लूप और डू वाइल लूप को देखा कि इनका सिंटैक्स क्या होता है और इनके अंदर डिफरेंशिएट क्या होता है। ठीक है, तो वाइल लूप क्या होता है, वाइल लूप में हमारे पास जब तक कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती वो बॉडी में नहीं जाता। बट डू वाइल लूप में क्या होता है, डू वाइल लूप में ये होता है कि पहले वो बॉडी में चला जाता है, उसके बाद जाके हमारे पास कंडीशन चेक होती है। तो अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर।